चलो तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा निकाल ली थी। डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी, अपने अपने माइक ऑफ कर लें। तो चलो, और मैंने आपको हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा की डेफिनेशन लिखवा दी थी। डेफिनेशन क्या लिखी थी अपन ने? ऊष्मा भंडार के संपर्क में, ऊष्मा भंडारे के संपर्क में स्थित नियत आयतन वाले निकाय की कुल ऊर्जा, ठीक है, क्या कहलाती है? हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला सिद्ध कर लिया है, डेफिनेशन अपन ने लिख ली, ठीक है। अब बताओ चलते हैं दूसरे वाले पर। तो लिखो, ऊष्मा भंडार के संपर्क में, ऊष्मा भंडार के संपर्क में, ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत दाब वाला निकाय, डब्बे में लिखो एंथैल्पी, डब्बे में एंथैल्पी, डब्बा में एंथैल्पी लिख लिया। अरे लिख लिया। तो बेटाओ, हाँ वेरी गुड। अब ध्यान सुनो। तो बेटाओ पहले डेरिवेशन वही चलेगा सेम टू सेम, क्योंकि मैंने अपन ने पहले समझा था, समझने में अपन को टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा काम सिंपल हो जाएगा। समझने में एक बार टाइम जरूर लगता है, पर अगली बार वही डेरिवेशन चलेगा, सिंपल काम हो जाएगा, ठीक है। इधर आओ। ये क्या है बेटाओ? अरे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो आवाज कहाँ से आई? अब बोल रहा हूँ तो अब आ रही कि नहीं आ रही? ऊष्मा भंडार क्या है? ऊष्मा भंडारा। बताओ, ऊष्मा भंडार का टेम्परेचर क्या लिया अपन ने? T डैश, प्रेशर P डैश, टेम्परेचर कांस्टेंट। ऊष्मा भंडार क्या होता है? जिसकी ऊष्मा धारिता कितनी होती है अनंत, हीट कैपेसिटी क्या होती है अनंत, इनफाइनाइट। उच्च ताप का ऐसा निकाय जिससे कितनी भी ऊष्मा ले लें, उच्च ताप का ऐसा निकाय जिससे कितनी भी ऊष्मा ले लें, उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उच्च ताप पर है तो कितनी भी ऊष्मा ले लो, कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ऊष्मा भंडार कहलाता है। निम्न ताप पर है तो कितनी भी ऊष्मा दे दो, निम्न ताप पर कितनी भी ऊष्मा दे दो, ताप परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कभी भी लेने से मना नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अपना ऊष्मा भंडार वही कल वाला A डैश। अब बेटा ऊष्मा भंडार के संपर्क में कोई निकाय है A, क्या है? निकाय A, भंडार, भंडार और निकाय A के बीच क्या है? ऊष्मा चालक दीवार। ऊष्मा चालक दीवार का मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, पर वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, क्योंकि देखो ऊष्मा रोधी दीवार बनाई। और बताओ पहले वाले में तो क्या था? पहले वाले में तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम, आयतन नियत था, आयतन। यहाँ पर क्या नियत है? दाब। यहाँ क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। अब बताओ प्रेशर कांस्टेंट कैसे करते हैं? अरे प्रेशर को कांस्टेंट कैसे करते हैं बताओ?
क्या वो लगा के रख, क्या एक करंट लगता है आसपास की तरफ से। प्रेशर बेटा कांस्टेंट करते हैं पिस्टन लगाकर। क्या लगाकर? पिस्टन लगाकर। 3 इडियट देखिए, 3 इडियट का लास्ट वाला सीन देखना, वहां पर बताया गया है वो हाथ रखता है वैक्यूम क्लीनर पर, हाथ रख के मतलब हाथ को पिस्टन बनाता है, वो हाथ रखकर प्रेशर कांस्टेंट करता है, देखना ध्यान से। तो बेटा ये चलायमान पिस्टन है, क्या है? चलायमान पिस्टन। अब इससे प्रेशर कैसे कांस्टेंट होगा वो सुनो। बताओ जब निकाय ए ऊष्मा भंडार से डी की ऊष्मा लेगा, निकाय ए से डी की ऊष्मा लेगा, तो बताओ तो ये क्या करेगा? पिस्टन नीचे की ओर खिसक जाएगा। जैसे आप क्या करते हो, प्रेशर कुकर में सीटी लगाते हो, प्रेशर कुकर में क्या लगाते हो? सीटी लगाते हो। तो बेटा सीटी का उड़ती है, ऊपर उड़ती है, तो पिस्टन का उड़ता है ऊपर। जैसे प्रेशर कुकर का एक प्रेशर होता है, उसके बाद अगर प्रेशर बढ़ेगा, उसके बाद अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सीटी का उड़ेगी ऊपर, पिस्टन का उड़ जाएगा ऊपर, और जो भी ऊष्मा है, जो गैस है, वो निकाल देगा, रिलीज कर देगा। तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वही बना रहता है। प्रेशर कुकर में यही होता है, इसलिए प्रेशर कुकर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ऊष्मा लेगा, ऊष्मा लेगा तो बेटा पिस्टन कहाँ सरक जाएगा? नीचे सरक जाएगा। तो पिस्टन का काम क्या है? प्रेशर को कांस्टेंट रखेगा, चाहे वॉल्यूम चेंज हो जाए, वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, आयतन यहाँ चेंज होगा, पर यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट कौन करता है? पिस्टन। क्लियर है इतना? यस और नॉट? अरे यस और नॉट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डायग्राम बनाओ, सुंदर सा डायग्राम बनाओ। बनते ही यस बोलना। बनते ही यस बोलना। बनते ही यस बोल लो। लिखो, चित्रानुसार निकाय ए, चित्रानुसार निकाय ए ऊष्मा भंडार एडेश के साथ ऊष्मा भंडार के साथ ऊष्मीय संपर्क में है, ऊष्मीय संपर्क में है, जिसका ताप T' और आयतन P' है, जिसका ताप T' और आयतन जिसका ताप T' और दाब P' है, दाब P' है। निकाय ए ऊष्मा भंडार से, निकाय ए ऊष्मा भंडार से DQ ऊष्मा लेता है, ऊष्मा भंडार से DQ ऊष्मा लेता है, परंतु इसका दाब नियत रहता है,
तब ऊष्मा भंडार की एंट्रोपी में परिवर्तन क्या लिखेंगे बताओ। मैंने आपको बताया था निकाय ए ऊष्मा भंडार से डी की ऊष्मा लेगा। अरे डी की ऊष्मा लेगा तो बताओ इस भंडारे की एंट्रोपी में कमी होगी कि वृद्धि? डी एच डैश बराबर, अरे बताओ। बेटा सबको बोलना है यार, कल ही तो बताया है। इतना सारा टाइम क्यों लगाया अपन ने, हैं? इतना टाइम समझाने में क्यों लगाया मैंने? ताकि आप फटाफट बोलो, आपके खोपड़ी में समझ में आए। कमी होगी और अपन जानते हैं डी एस बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी। कमी होगी तो क्या लगाऊंगा, माइनस। कमी के लिए क्या लगाऊंगा, माइनस। क्या आएगा, डी क्यू ऊष्मा ले रहा है, अरे डी क्यू हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है, और टेम्परेचर कितना है, टी डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चलो, फिर वही ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू बराबर क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी। अरे हाँ के ना, हाँ ना बोलते रहो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन। बताओ डी क्यू का मान रखूं तब इक्वेशन एक से, अरे तब इक्वेशन एक से डी एच डैश बराबर क्या आएगा, माइनस डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी डैश। हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अगर इसको ऐसे लिख दूं, तो किसी बालक को कोई समस्या, U प्लस PV, कोई समस्या, इक्वेशन नंबर 2। अरे कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, अरे होनी भी नहीं चाहिए वरना फूट जाओगे। ठीक है, अब बताओ, देखो भाई अंदर इंटू करेंगे डी यू, पी तो कांस्टेंट है, किसका हो जाएगा, बी का, डी बन जाएगा। अब बताओ इक्वेशन एक से तुलना करो, बताओ इसकी इक्वेशन एक से तुलना करूं तो विमीय दृष्टि से इसकी 2 की एक से तुलना करूं, कौन सी दृष्टि से, अरे कौन सी दृष्टि से, विमीय दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से, विमीय दृष्टि से। बताओ ये वाला पद u प्लस पीवी की विमा किसके तुल्य होगी, अरे विमीय दृष्टि से देखो। चैट सेक्शन में लिख दो बट आवाज क्लियर नहीं आ रही। ऊर्जा के, एनर्जी बोलो, एनर्जी। क्यू क्या, क्यू आवेश, माइनस क्यू क्या, आवेश। एनर्जी बोलो, एनर्जी। क्यू क्या है, उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। उष्मीय ऊर्जा के, एनर्जी के, तो इसकी विमा किसके तुल्य होती है, एनर्जी के तुल्य होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला भी सिद्ध हो गया और डेफिनेशन भी बनाएंगे, लास्ट में लिखाऊंगा डेफिनेशन। तो पहले यहाँ तक लिखो, फिर वही थ्योरी आएगी, अब बेटा इसके नीचे लैंग्वेज लिखो। इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करने पर स्पष्ट है कि इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करने पर स्पष्ट है कि U प्लस पीवी की विमा
ऊर्जा के तुल्य होती है। U प्लस पीवी की विभा ऊर्जा के तुल्य होती है। जिसे एंथैल्पी कहते हैं, जिसे एंथैल्पी कहते हैं, और इसे कैपिटल H से व्यक्त करते हैं। कैपिटल H से व्यक्त करते हैं। तब तब क्या लिखेंगे? ds डैश बराबर, ds डैश बराबर क्या है बताओ? माइनस का dh अपॉन t डैश, इक्वेशन नंबर 3। पहले से लिख लो। h से व्यक्त करते हैं तो h बराबर क्या लिखेंगे? h बराबर u प्लस पीवी, h बराबर u प्लस पीवी, इक्वेशन नंबर 3। तब इक्वेशन 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या लिखेंगे? ds डैश बराबर माइनस का dh अपॉन t डैश, इक्वेशन नंबर 5। अरे इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन कहाँ गई? क्या हो गया? जो इक्वेशन कहाँ गई? 2-3 से आएगा, सॉरी 2-3 से आएगा। 2-3 ये आगी आगी चौथी बताओ। तब संयुक्त निकाय की एंट्रोपी में परियों का परिवर्तन बताओ। क्या लिखेंगे? ds स्टार बराबर ds प्लस ds डैश। संयुक्त निकाय किसको बोल रहे हैं? भंडारा प्लस, अरे भंडारा प्लस निकाय, संयुक्त निकाय है अपना। तो संयुक्त निकाय की एंट्रोपी s स्टार, परिवर्तन क्या होगा? ds स्टार। तो निकाय की एंट्रोपी ds और भंडारे की दोनों को जोड़ दो, बताओ। s स्टार ds मान रखते हो इक्वेशन 4 से, माइनस का, अरे माइनस का dh अपॉन t डैश। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, बताओ एलसीएम क्या आएगा? क्या हो गया बेटा? लिखते जो भी तेरे को बोलना है। कौन बोल रहा है? नाम लेके बोलो बेटा। क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? क्या आएगा? TDS माइनस का DH, इसको क्या लिख सकते हैं? DS स्टार डैश। ऐसे लिख सकता हूं, माइनस D माइनस का D H माइनस T डैश S अपॉन T डैश। अरे हाँ के ना, इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी? 5। इक्वेशन नंबर, हाँ T डैश लिख तो दिया। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी? 5।
अब बेटा वही वाली बात है, बताओ निकाय ए नियत दाब वाले निकाय जब ऊष्मा भंडार के साथ संतुलन में आएगा, भाई ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, पता ऊष्मा का आदान प्रदान होगा तो क्या होगा, संतुलन में आएगा। जब भी दो निकायों के बीच किसी न किसी चीज का आदान प्रदान होता है तो एक समय ऐसा आता है जहां पर दोनों निकाय क्या हो जाते हैं, संतुलन में हो जाते हैं। तो ऐसे जब नियत दाब वाला निकाय ऊष्मा भंडार के साथ संतुलन में आएगा तो अपन ये जानना चाहते हैं कि जब नियत दाब वाला निकाय ऊष्मा भंडार के साथ संतुलन में आएगा तो उसकी कौन सी भौतिक राशि अधिकतम हो जाती है, कौन सी भौतिक राशि न्यूनतम हो जाती है। तो यहाँ पर इसके बाद वही स्टेप चलेगी। तो पहले यहाँ तक लिखो इक्वेशन 5 तक, फिर आगे चलेंगे। छपते यस बोल देना। चलो अगली लाइन से लिखो, ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित नियत दाब वाले ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित नियत दाब वाले निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है, बताओ। संयुक्त निकाय की एंट्रोपी अधिकतम के न्यूनतम, अब तुम्हें बताना है मुझे, मैंने तुम्हें कल बताया था, आज तुम मुझे बताओ। अधिकतम के न्यूनतम, हाँ वेरी गुड, एक रीजन बताया है। गणित क्या बोलती है, मैक्सिमम मान कब प्राप्त होता है, जब पहला अवकलन जीरो। और बताओ पर मिनिमा में भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट में दोनों में ही पहला अवकलन जीरो होता है। मैक्सिमम मिनिमा के लिए दोनों फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो दूसरा अवकलन भी टिका देते, पर यहाँ दूसरा नहीं टिका सकते, यहाँ जुगाड़ बिठाएंगे, कैसे, दिमाग से। तो अपन ने क्या किया था, ग्रेटर देन लगा दिया था। अरे हाँ के ना तो बोल दो, यस सर। वेरी गुड। तब वेरी गुड, बताओ एंट्रोपी मैक्सिमम है, तो बताओ H माइनस टी डैश एस। अरे H माइनस टी डैश एस क्या होगा, वो अधिकतम के न्यूनतम। वेरी गुड, समझदार बच्चे हो तुम, बहुत समझदार हो, अरे बहुत समझदार हो। वेल डन, वेरी गुड, सबके समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो बताओ इसका भी मिनिमम है, तो पहला अवकलन जीरो होगा, पर मिनिमम दर्शाने के लिए क्या करेंगे, क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल। तो बेटा यहाँ क्या बोलेंगे, ऊष्मा भंडार के संपर्क में, टाइम आउट होने वाला है, सुनो ध्यान से।
ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक है कि H माइनस टी डैश एस क्या रहे, न्यूनतम रहे। तो यहां से लेके यहां तक छाप लो बबलू। इसके नीचे एक लाइन लिखो, अतः स्पष्ट है कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित नियत दाब वाले निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक है कि नियत दाब वाले निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक है कि H माइनस टी डैश एस न्यूनतम रहे। H माइनस टी डैश एस न्यूनतम रहे। लिख लिया? अरे लिख लिया। कुछ बच्चे अभी भी नहीं आ पा रहे। अरे कुछ बच्चे अभी भी बाहर रह गए कक्षा। चलो अब देखो, अब लिखो बेटा थर्ड नंबर का लिखो, ऊष्मा भंडार के संपर्क में ऊष्मा भंडार के संपर्क में ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय तो सुनो, ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय अगला टॉपिक है। ब्रैकेट में लिखो बेटा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। पहले बताओ, गिब्स मुक्त ऊर्जा का तुमने नाम सुना है कि नहीं? अरे गिब्स मुक्त ऊर्जा का तुमने नाम सुना है कि नहीं? क्या होती है? अरे होती क्या है ये बताओ, डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन। हाँ तो बताओ।
कुछ तो रिप्लाई करो। अरे कुछ तो बोलो बाबू, कुछ तो बोलो। याद नहीं है तो बोल दो याद कोनी। अरे याद कोनी, फॉर्मूला पता है बस। वेरी गुड। सुनो, ध्यान से सुनना। बताओ यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन आया? जब मैंने टॉपिक लिखा है तो कोई क्वेश्चन आया आपके माइंड में? क्या क्वेश्चन आया? क्या हुआ? कांस्टेंट क्या है? वेरी गुड। तो बताओ, फर्स्ट वाले में मैंने आपको लिखाया था नियत दाब वाला, सेकंड वाले में मैंने आपको लिखाया नियत, सॉरी फर्स्ट वाले में लिखाया था नियत आयतन वाला। फर्स्ट वाले में नियत आयतन वाला, सेकंड वाले में नियत दाब वाला। अब थर्ड वाले में ऊष्मा भंडार ए डैश, टी डैश, पी डैश। अब बेटा यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है। कोई कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सब परिवर्तित होंगे। निकाय ए के सब बदलेगा, दाब बदलेगा, आयतन बदलेगा, ताप बदलेगा। निकाय ए का सब बदलेगा। कैसे बदलेगा? इधर आओ। तो बताओ, निकाय ए और ऊष्मा भंडार ए डैश के बीच लगा हुआ है चलायमान चालक पिस्टन, मूवेबल कंडक्टिंग पिस्टन। पिस्टन नहीं है, पिस्टन है, पिस्टन। अब बताओ, ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। ये चलायमान पिस्टन है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? बताओ, चलायमान पिस्टन है बबलू। बताओ, जब पिस्टन नीचे जाएगा, जब पिस्टन नीचे जाएगा तो निकाय ए का आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? निकाय ए का आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? पिस्टन नीचे जाएगा तो निकाय ए का आयतन घटेगा। वेरी गुड, घटेगा। तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। पिस्टन नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे जाएगा तो आयतन में क्या आएगी? कमी। और देखो यहाँ पर भी क्या है? ऊष्मारोधी दीवार है। यहाँ भी क्या है? ऊष्मारोधी दीवार है। ठीक है, तो जैसे पिस्टन नीचे जाएगा तो उस निकाय ए का आयतन घटेगा और दाब क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। और बेटा जब पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो निकाय ए का आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। और दाब में क्या आएगी? कमी। अरे प्रेशर में क्या आएगी? कमी आएगी। और अपन ये भी जानते हैं, बताओ, जब निकाय ए भंडार से ऊष्मा लेगा, निकाय ए भंडार से ऊष्मा लेगा तो बताओ, निकाय ए के टेम्परेचर में भी क्या आएगी? वृद्धि होगी। और टेम्परेचर भी क्या होगा? बदलेगा। टेम्परेचर भी क्या होगा? बदलेगा। या इसको आप यूं भी समझ सकते हो। बताओ, जब पिस्टन नीचे सरकेगा तो भंडार के आयतन में क्या होगी? वृद्धि। और निकाय ए के आयतन में क्या होगी? कमी। और जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो निकाय ए के आयतन में क्या होगी? वृद्धि। और भंडार के आयतन में क्या होगी? कमी होगी। तो इसीलिए यहाँ पर निकाय ए का ताप बदलेगा, दाब बदलेगा, आयतन बदलेगा, तीनों चीजें ही क्या होंगी? बदलेंगी। दोबारा सुन लो, जब पिस्टन नीचे आएगा निकाय ए के आयतन में कमी होगी परंतु दाब में वृद्धि होगी। दाब में क्या होगी? वृद्धि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊष्मारोधी दीवार है।
ऊष्मारोधी दीवार है, यहाँ पर आगे जाने का तो है नहीं। और बेटा जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो निकाय के आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी, पर दाब में क्या आएगी, कमी। और साथ में जब ये निकाय ए भंडार से ऊष्मा लेगा तो ताप में भी क्या आएगा, परिवर्तन। तो यहाँ पर तीनों चीज बदलेंगी, सब बदलेगा। तो इसको बनाओ फटाफट, बनते ही यस बोलना है। बनते ही यस बोलना है। लिखो लिखो, माना एक निकाय ए ऊष्मा भंडार एडेश जिसका ताप टी डैश और दाब पी डैश है के साथ ऊष्मीय संपर्क में है, निकाय ए और एडेश के बीच, निकाय ए और एडेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, कि जो निकाय ए है, इस वाली कंडीशन में निकाय ए भंडारे से ऊष्मा ले भी सकता है, भंडारे को ऊष्मा दे भी सकता है। अगर भंडारे का ताप उच्च है तो निकाय ए भंडारे से ऊष्मा लेगा, और अगर भंडारे का ताप निम्न है, ए का ताप उच्च है, तो निकाय ए भंडारे को ऊष्मा दे सकता है। तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, ए व एडेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, जिससे आगे लिखो, जिससे इनके आयतन में परिवर्तन आता है, परंतु संयुक्त निकाय क्या रहेगा, परंतु संयुक्त निकाय का आयतन वेरी गुड कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। संयुक्त निकाय का आयतन नियत रहता है, क्योंकि बेटा संयुक्त निकाय तो ये पूरा है ना, इस पूरे को बोल रहे हैं ए स्टार। तो संयुक्त निकाय का वॉल्यूम तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ए का बढ़ेगा तो ए डैश का घट जाएगा, ए डैश का बढ़ेगा तो ए का घट जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, V स्टार बराबर संयुक्त निकाय का आयतन क्या लिखेंगे, V प्लस V डैश बराबर क्या रहेगा, नियत। क्या लिखो,